प्लूटो जो कीपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। प्लूटो के बारे में सभी इंफॉर्मेशन हमें नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट से मिली है, जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था, जो 9 सालों का सफर तय करने के बाद जुलाई 2015 में प्लूटो के करीब से गुजरा और इसने प्लूटो को बहुत करीब से स्टडी किया, जिसकी वजह से साइंसदानों को प्लूटो के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली। इस इंफॉर्मेशन ने साइंसदानों का ड्वार्फ सितारे और आउटर सोलर सिस्टम को देखने का नजरिया बदल दिया। स्टार्टिंग में साइंसदान का कहना था कि प्लूटो अनएक्टिव आइस वर्ल्ड है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं होती होगी, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में साइंसदानों ने इसे स्टडी करने पर कोई खास तवज्जो नहीं थी। लेकिन न्यू होराइजन से हासिल होने वाले डेटा से ये पता चला है कि प्लूटो बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पर नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो काफी हद तक हमारी स्पिन की तरह है। प्लूटो की स्टडी करने के दौरान साइंसदानों को इसकी सरफेस पर नाइट्रोजन आइस से बने हुए बड़े बड़े पहाड़ों का भी पता चला है। इसी स्टडी के दौरान साइंसदान को प्लूटो के प्लेंशिया के किनारे पर कुछ अजीबोगरीब स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चला है, जो बिल्कुल पहाड़ों की तरह लग रहे थे। हाल ही में साइंसदानों की एक टीम ने न्यू होराइजन के जरिए खींची गई स्ट्रक्चर की इमेज के बारे में चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन जारी की है। साइंसदानों के मुताबिक ये स्ट्रक्चर असल में क्रायोवोल्केनिक यानी कि एक तरह का आइस वोल्केनो है। जब हमारी स्पिन के वोल्केनस फटते हैं तो उनमें से लावा निकलता है, और जब प्लूटो के वोल्केनस फटते हैं तो इसमें से वाटर और आइस निकलती है। आखिर प्लूटो पर इन आइस वोल्केनस को कैसे ढूंढा गया? क्या ये आज भी एक्टिव हो सकती है? क्या प्लूटो की सरफेस के नीचे मौजूद समुद्र में लाइफ के सबूत मिले हैं? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। नासा को प्लूटो की इस जगह पर ऐसे 10 स्ट्रक्चर मिले हैं जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, लेकिन इनमें से 2 स्ट्रक्चर बहुत बड़े हैं जो इन्हें बाकी के स्ट्रक्चर से खास बनाते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने साइंसदान को ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जब साइंसदानों ने इन्हें स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को राइट मोन्स और पिकार्ड मोन्स का नाम दिया। राइट मोन्स की ऊंचाई करीब 4 से 5 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है, जबकि पिकार्ड मोन्स की ऊंचाई 7 किलोमीटर और चौड़ाई 250 किलोमीटर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कितने बड़े और पुरअसरार हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये प्लूटो के हार्ट यानी कि प्लेंशिया के किनारे पर मौजूद है। ये एक तरह का डीप बेसिन है जो इसकी सरफेस में होने वाले लार्ज इम्पैक्ट की वजह से बना था, और हो सकता है कि इस इम्पैक्ट की वजह से इसकी आइस क्रस्ट में क्रैक पैदा हुए हों, जिसने प्लूटो के इंटीरियर में मीथेन, नाइट्रोजन और मोल्टन आइस वाटर को बाहर आने का मौका दिया। इरप्शन के दौरान ये आइस वोल्केनोस मीथेन, नाइट्रोजन और मोल्टन आइस वाटर को इजेक्ट करते हैं। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक ये बड़े बड़े पहाड़ वोल्केनो के फटने की वजह से बने हैं, और जब साइंसदानों ने इनकी डिटेल से स्टडी की तो उन्हें इस आइस वोल्केनस पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट क्रेटर का पता नहीं चला, जिसकी वजह से साइंसदानों का कहना है कि ये पहाड़ कुछ टाइम पहले ही बने हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये आइस वोल्केनो 1 से 2 बिलियन साल पुराने हैं, लेकिन इनमें से कुछ अभी भी यंग हैं। प्लूटो पर मौजूद इन आइस वोल्केनो की एक वजह इसका थिन एटमॉस्फेयर, कोल्ड टेम्परेचर, लो ग्रेविटी और यूनिक कंपोजिशन हो सकती है। साइंसदानों के मुताबिक लिक्विड वाटर और दूसरे फ्लूइड हमारी स्पिन के हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से बर्फ नहीं बनते, लेकिन प्लूटो के थिन एटमॉस्फेयर की वजह से इसकी सरफेस पर स्पेस वैक्यूम रहता है। बस यही वजह है कि प्लूटो के अंदर से आने वाला कोई भी लिक्विड इसकी सरफेस पर एक वक्त में बॉयल और फ्रीज होगा और ज्यादा वक्त तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता। और इसके साथ ही प्लूटो की लोअर ग्रेविटी की वजह से इसकी सरफेस पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनना भी आसान है। साइज में प्लूटो हमारे मून से छोटा है और मास के लिहाज से 20% है। स्टार्टिंग में साइंसदान को मानना था कि प्लूटो की कोर इसके बनने के कुछ सालों बाद ही ठंडी हो गई होगी। आखिर प्लूटो के बनने के इतने सालों बाद इन आइस वोल्केनस को इतनी ज्यादा हीट कहां से मिल रही है? आज भी साइंसदान इसके बारे में नहीं जान पाए। कुछ साइंसदानों का कहना है कि प्लूटो को ये हीट इसके इंटीरियर में होने वाली रेडियो एक्टिविटी की वजह से मिल रही है, और कुछ साइंसदानों का कहना है कि प्लूटो की ये हीट इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि प्लूटो की सरफेस के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र हो, जो इस सियारे की हीट की वजह से आज भी पानी की सूरत में मौजूद हो सकता है। प्लूटो की सरफेस के नीचे मौजूद ओशियन लाइफ के लिए जरूरी 3 में से 2 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, जिनमें एक वाटर और एनर्जी है।
अगर इसके समुद्र में लाइफ के लिए जरूरी तीसरा कंपोनेंट यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मौजूद हुआ तो इसके समुद्र में लाइफ पॉसिबल होने के चांसेस हो सकते हैं। प्लूटो की सरफेस पर ढूंढे गए इन आइस वोल्केनो के बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें ये जानना होगा आखिर प्लूटो की सरफेस के नीचे क्या हो रहा है और इन वोल्केनोस को जिंदा रहने के लिए जरूरी हीट कहां से मिल रही है। जमीन पर लगे हुए टेलीस्कोप से इसके बारे में जानना नामुमकिन है। अगर हमें इसके बारे में मजीद स्टडी करना है तो फिर हमें प्लूटो पर मजीद मिशन करने होंगे। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक सही हुआ तो नासा एक ऐसे ही मिशन पर काम कर रही है जिसे 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से साइंसदानों को उम्मीद है कि ये स्पेसक्राफ्ट 2040 तक इस ड्वार्फ सितारे तक पहुंच जाएगा जो सबसे पहले इसके मून चैरोन की ग्रेविटी की वजह से प्लूटो के ऑर्बिट में दाखिल होगा और 3 सालों तक इसके ऑर्बिट में रहकर प्लूटो और इसके चारों मून को अच्छी तरह स्टडी करेगा। मिशन के दौरान ये बार बार प्लूटो के करीब आएगा जिसके दौरान ये इसकी सरफेस, एटमॉस्फेयर, सब सरफेस वाटर, मैग्नेटिक फील्ड और आइस पोल्स को करीब से स्टडी करेगा। कुछ सालों के बाद जब ये स्पेसक्राफ्ट अपना मिशन कंप्लीट कर लेगा तो फिर ये अपने दूसरे मिशन को शुरू करेगा। इसका दूसरा मिशन क्यूपर बेल्ट और इसमें मौजूद चीजों को स्टडी करना है। न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट जो अभी क्यूपर बेल्ट में मौजूद है, इसके मुताबिक क्यूपर बेल्ट अभी भी एक्टिव है और इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जो साइंसदानों के होश उड़ा सकते हैं, जिसकी वजह से साइंसदान ये चाहते हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट अपने दूसरे मिशन में क्यूपर बेल्ट को भी स्टडी करे ताकि एक ही मिशन के जरिए 2 मिशन किए जा सके। जब तक ये मिशन हकीकत में नहीं होता उस वक्त तक साइंसदान अपनी लैब में प्लूटो के एनवायरनमेंट को कॉपी करके ये जान सकते हैं कि बर्फ इस कंडीशन में कैसे बिहेव करती है। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में मौजूद है जो बहुत ज्यादा दूर है। प्लूटो को सूरज की रोशनी बहुत कम मिलती है, लेकिन इसके बावजूद साइंसदान को प्लूटो की सरफेस पर आइस वोल्केनस और इसकी सरफेस के नीचे पानी का समुद्र का पता चला है। स्टार्टिंग में साइंसदान का मानना था कि ये पानी उस ऑब्जेक्ट पर मौजूद हो सकता है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हो, लेकिन हाल ही में की गई एक स्टडी के मुताबिक साइंसदानों को जुपिटर के मून पर भी ओशन मिले हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आज भी हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से नहीं जानते। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।